मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। भाइयों, आज हम तुमको एक ऐसे महान व्यवसायी और डालमिया सेठ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहासों में कम ही मिलती है। डालडा हिंदुस्तान लीवर का देश का पहला वनस्पति था जिसके मालिक स्वतंत्र भारत के सबसे धनी सेठ रामकृष्ण डालमिया थी। डालमिया, बिरला और टाटा हमारे देश के सबसे पुराने धनवान यही थी, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देती थी। डालमिया घराना अब कहीं व्यापार में नज़र नहीं आया, नहीं कहीं इसका नाम सुनाई देता है। वास्तव में डालमिया के स्वामी करपति महाराज के साथ मिलकर गौ हत्या, हिंदू कोड बिल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर नेहरू से कड़ी टक्कर ली थी। जहाँ तक रामकृष्ण डालमिया का संबंध है, वह राजस्थान के एक कस्बा चिड़वा से एक गरीब अग्रवाल घर में पैदा हुई थी। मामूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने मामा के पास कोलकाता चली गई। वहीं पर मार्केट में छोटा मोटा धंधा करने लगी और उनका व्यापार चल निकला। भाग्य ने डटकर डालमिया जी का साथ दिया। कुछ ही वर्षों के बाद देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। उनका औद्योगिक साम्राज्य देश भर में फैला हुआ था, जिसमें समाचार पत्र, बैंक, बीमा कंपनियां, विमान सेवाएं, सीमेंट, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ आदि सैकड़ों उद्योग शामिल थे। डालमिया सेठ के दोस्ताने रिश्ते देश के सभी बड़े बड़े नेताओं से थी। उनके खुले हाथ से आर्थिक सहायता किया करती थी। इसके बाद इस घटना ने नेहरू जी को डालमिया का जानी दुश्मन बना दिया। कहा जाता है कि डालमिया जी एक कट्टर सनातनी हिंदू थे। उनके विख्यात हिंदू संत स्वामी करपति महाराज का घनिष्ठ संबंध था। करपति महाराज ने 1948 में एक राजनीतिक पार्टी का राज्य परिषद स्थापित की थी। 1992 के चुनाव में पार्टी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। उसमें 18 सीटों पर विजय प्राप्त की। हिंदू कोड बिल और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर डालमिया जी ने नेहरू की आपस में दुश्मनी हो गई। नेहरू जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने डालमिया जी को अपना दुश्मन बना लिया। जब स्वामी करपति महाराज और डालमिया सेठ इसके खिलाफ थे। हिंदू कोड बिल, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वामी करपति महाराज ने देशव्यापी आंदोलन चलाया, जिसे डालमिया जी ने पूरा आर्थिक मदद की। नेहरू के दबाव पर लोकसभा में हिंदू कोड बिल पारित हुआ, जिससे हिंदू महिलाओं के लिए तलाक की व्यवस्था की गई। कहा जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने यह स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। जिद्दू नेहरू ने उन्हें अपना अपमान समझा और विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पुनः स्थापित कराकर राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया। असंवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को इसकी स्वीकृति देनी पड़ी। इस घटना से नेहरू को डालमिया का जानी दुश्मन बना दिया। नेहरू के इशारे पर डालमिया जी के खिलाफ कंपनियों में घोटाले के आरोपों को लोकसभा में जोरदार ढंग से उछाला गया। अब आरोपों के जांच के लिए
विभिन्न आयोग बना दिए गए। बाद में मामला स्पेशल पुलिस इंटरनेशनल, जिसे आज भी सीआईडी कहा जाता है, जांच के लिए सौंप दिया गया। नेहरू ने अपनी पूरी सरकार को डालमिया के खिलाफ लगा दिया। उन्हें हर सरकारी विभाग में प्रधानमंत्री के इशारे पर परेशान और प्रस्तावित करना शुरू किया। उन्हें अनेक बेबुनियादी मामलों में फंसाया गया। नेहरू की कोप दृष्टि से 1 लाख करोड़ रुपए के मालिक डालमिया को दिवालिया बनाकर रख दिया। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान लीवर और अनेक उद्योगों को औने पौने दावों में बेचना पड़ा। अदालत में मुकदमा चला। डालमिया जी 3 वर्ष तक कैद की सज़ा सुनाई गई। तमाम हाल और उस समय के सबसे धनवान व्यक्ति डालमिया को नेहरू जी की वक्रदृष्टि के कारण जेल की काराकोठरी में काफ़ी दिन बिताने पड़े। व्यक्तिगत जीवन में डालमिया जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अच्छे दिनों में करोड़ों रुपए धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दान में दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक देश में गौ हत्या पर कानून प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने इस संकल्प को अंतिम सांस तक निभाया। गौ हत्या विरोध में 1978 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नेहरू के ज़माने में 1 लाख करोड़ के मालिक डालमिया की साजिशों ने फंसा के नेहरू ने कैसे बर्बाद कर दिया, इतिहास इस बात का साक्षी है। जिस व्यक्ति ने नेहरू के सामने सिर उठाया, उसी को नेहरू ने मिट्टी में मिला दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सुभाष बाबू के साथ भी यही हुआ। हे भाइयों, अपने परिवार के लिए निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।